हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एड्यू हब जोधपुर। आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में अपने 5 पार्ट अपने कर लिए थे। आज अपना जो है वो है 6वां पार्ट, जिसमें आपके रहेंगे 126 से लेके 150 तक, टोटल रहेंगे आपके 25। ठीक है, लेकिन आपके 25 के साथ में आप आज इसमें अपन ने एक नई चीज ऐड की है। इसमें अपन ने क्या ऐड कर दिया, ऑप्शन ऐड कर दिए। ठीक है, तो 25 तो जो उनके आंसर है वो, और टोटल मिला के एक के कितने ऑप्शन है, 4। तो आपके पास में टोटल आपको देखने को मिलेंगे 101 वर्ड। ठीक है, इस वीडियो में आपको 101 वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी जोश के साथ में, इसी जुनून और एंथुजियाज्म के साथ में, इसी एनर्जी के साथ में अपन शुरू करते हैं 126 से। देखो क्या लिखा हुआ है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। देखो, एक व्यक्ति, जो कहने का मतलब आपका किससे भाग रहा है, जस्टिस से और लॉ से भाग रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, भगोड़ा। क्या बोलते हैं, भगोड़ा। आपने भगोड़ा का नाम सुना होगा, यहाँ पे कई प्रकार के नाम सुने होंगे आपने भगोड़े के, कि वो भगोड़ा, ये भगोड़ा। ठीक है, वो कुछ भी भागते हैं, जैसे मान लो पैसे लेके भागते हो, या कहने का मतलब कुछ क्राइम करके भागते हो। ठीक है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, भगोड़ा। तो शुरू करते हैं अपन। देखो ऐसे क्या दिया हुआ, सबसे पहले आपके दिया हुआ है क्रिमिनल। क्रिमिनल क्या होता है, जिसने क्या कर दिया, क्राइम कमिट कर दिया, और कोर्ट ने वो चीज क्या कर दी, प्रूव कर दी, कि कहने का मतलब ये क्या है, आपका क्रिमिनल है। ठीक है, उसके बाद में देखो आपके क्या दिया हुआ है, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब आपका जो राइट आंसर है वो यही है, इसी को क्या बोलते हो आप, भगोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो क्या लिखा हुआ है आपके, कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है वन हु ईट्स फ्लेश ऑफ ह्यूमन। एक व्यक्ति जो कि कहने का मतलब किसका मांस खाता है, इंसान का मांस खाता है, बोले तो आदमखोर, उसको अपन क्या बोल देंगे, कैनिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है, डी में लिखा हुआ है डिक्री। डिक्री होता है आपका जो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ऑर्डर होता है किसका, होता है कोर्ट का, उसको आप क्या बोल देते हो, डिक्री। ठीक है, तो आपने क्या देखा, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, उसको तो अपन बोल देंगे भगोड़ा। ठीक है, आपका राइट आंसर यही है। ठीक है, और आपने क्या दिया है, क्रिमिनल। क्रिमिनल को क्या होता है, जो कहने का मतलब क्राइम कमिट करता है और प्रूफ हो चुका है। ठीक है, कैनिबल बोले तो वन हु इट्स फ्लेश ऑफ ह्यूमन, और डिक्री क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 127 पे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स आपके क्या लिखा हुआ है, 127 में लिखा हुआ है एन एक्ट ऑफ मर्डरिंग। किसका एक्ट किया है, मर्डरिंग का। बोले तो क्या काम कर दिया, मर्डर। ठीक है, अब देखो क्या बोल दिया आपने, वंस ब्रदर, बोले तो खुद के भाई का मर्डर करना। ठीक है, देखो मर्डर को अपन क्या बोलते हैं, साइड। क्या बोल देते हैं, साइड। साइड बोले तो मर्डर करना। देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है फेट्रीसाइड। बोले तो किसका मर्डर कर दिया, फादर का। फेट्रीसाइड क्या होता है, फादर का मर्डर करना। ठीक है, या कहने का मतलब मर्डर ऑफ फादर इज कॉल्ड एज फेट्रीसाइड। फ्रेंड्स, बी में क्या लिखा हुआ आपके, पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ पेरेंट्स। किसका मर्डर कर दिया, पेरेंट्स का। ठीक है, उसको अपन क्या बोल देंगे, पेट्रीसाइड। नेक्स्ट आपके क्या लिखा हुआ है, मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड बोले तो किसका मर्डर कर दिया, मदर का। ये लो, मर्डर ऑफ मदर इज कॉल्ड एज मेट्रीसाइड, मदर ऑफ पेरेंट्स इज कॉल्ड एज पेट्रीसाइड, एंड मर्डर ऑफ फादर इज कॉल्ड एज फेट्रीसाइड। और आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, फ्रेट्रीसाइड। किसका मर्डर कर दिया, ब्रदर का। ठीक है, ये लो, आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, फ्रेट्रीसाइड। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। फेट्रीसाइड और फ्रेट्रीसाइड में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर लेना। फेट्रीसाइड में फादर का होता है और फ्रेट्रीसाइड में ब्रदर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 128 के ऊपर। ठीक है, ये लो अपना 128। देखो क्या लिखा हुआ है, समथिंग विच गेट्स इजीली ब्रोकन। जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो, क्षण भंगुर। क्या बोल देते हो, क्षण भंगुर। ये लो। ठीक है, देखो आपके कोई भी, जैसे मान लो आपके ग्लास की कोई भी चीज आती है, या कहने का मतलब कोई भी आइटम आता है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेजाइल आइटम। ठीक है, क्या लिखा आता है, फ्रेजाइल आइटम। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या है आपका, फ्रेजाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके बी में क्या लिखा हुआ है, मेलिएबल। क्या लिखा हुआ है, मेलिएबल। मेलिएबल का फ्रेंड्स मतलब होता है, यदि आप किसी भी चीज के ऊपर क्या करते हो, ब्लो करते हो। ब्लो बोले तो चोट मारते हो या प्रहार करते हो। ठीक है, तो आप या आघात करते हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो बढ़ जाएगी। वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप उसको क्या बोल देते हो, मेलिएबल। इसको हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीय। ठीक है, इसका आपके वन वर्ड कैसे पूछेगा, ठीक है, समथिंग यू ब्लो एंड
दैट मटेरियल, या कहने का मतलब दैट थिंग क्या होती है आपकी, इंक्रीज या एक्सपेंड होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, मेलिएबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है, डक्टाइल। डक्टाइल होता है फ्रेंड्स तन्य। तन्य बोले तो जैसे मान लो आपके वायर वगैरह हो गए ना, जिसको कहने का मतलब मेटल को आप क्या कर सकते हो, तान सकते हो, या कहने का मतलब आप तार के रूप में उसको बना सकते हो, उसका मतलब क्या होता है, डक्टाइल। डक्टाइल को आप हिंदी में क्या बोल देते हो, तन्य। ठीक है, आगे आपका लिखा हुआ है प्लाइएबल। ठीक है फ्रेंड्स, प्लाइएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। क्या होता है, फ्लेक्सिबल, जिसको कहने का मतलब आप कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो, जैसे ही आप छोड़ोगे वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, उसी को आप क्या बोल देते हो, प्लाइएबल। तो आपने टोटल कितनी चीज देखी, आपने टोटल 4 चीज देखी। फ्रेजाइल को क्या होता है, इजीली ब्रोकन। मेलिएबल क्या होता है, जिसको आप कहने का मतलब जैसे ही चोट मारोगे, जैसे ही शॉक मारोगे, वो क्या हो जाएगी आपकी, एक्सपेंड हो जाएगी। डक्टाइल क्या होता है, जिससे आप तार बनाते हो, या कहने का मतलब जो तन्य आइटम है वो वाला। और प्लाइएबल क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबल, जैसे ही आप तोड़ मरोड़ के वापस उस छोड़ोगे वो उसी कंडीशन में आ जाए, उसी को क्या बोल देते हैं, प्लाइएबल या फ्लेक्सिबल। ठीक है, लचीला आप जिसको बोलते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन चलते हैं 129 पे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है 129 पे, आपके लिखा हुआ है 129 पे आपके क्या लिखा हुआ है, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन। एक रीजन के या तो प्लांट्स, या कहने का मतलब वेजिटेशन, या तो पेड़ पौधे या आपकी वनस्पति, अपन उसको क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, चेक करते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखो फोना, क्या लिखा हुआ है, फोना। फोना होता है किसी भी रीजन के, कहने का मतलब आपके एनिमल्स मान लो या ह्यूमन बीइंग मान लो, उसको तो क्या बोल देंगे अपन, फोना। ठीक है, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है आपका प्लांट्स या वेजिटेशन, तो आपका जो राइट आंसर वो क्या है, फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा को क्या बोलते हैं आप, प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स अपन क्या देखते हैं सी पे, विन्यार्ड। विन्यार्ड होता है आपका गार्डन। क्या होता है, गार्डन। किस चीज का गार्डन होता है, गार्डन होता है आपका ग्रेप्स का। ठीक है, तो कहने का मतलब गार्डन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड एज विन्यार्ड। आगे देखो क्या लिखा है, ओरकार्ड। ओरकार्ड क्या होता है फ्रेंड्स आपके, ये होता है जैसे मान लो आपके जितने भी क्या होते हैं, फ्लोवर। ठीक है, फ्लोर का जो आपका गार्डन होता है उसको आप क्या बोल देते हो, ओरकार्ड। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फोना बोले तो किसी भी रीजन के, ठीक है, एनिमल्स मान लो या वहां के ह्यूमन मान लो, वो तो होते हैं आपके फोना। फ्लोरा क्या होते हैं, वहां के आपके प्लांट या वेजिटेशन होते हैं। विनयार्ड बोले तो गार्डन होगा किसका, ग्रेप्स का, और कहने का मतलब ओरकार्ड होता है आपका फ्लोर का गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं 130 पे। ये देखो क्या लिखा हुआ है वो आपके 130 पे फ्रेंड्स, आपके 130 पे लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ शिप्स। एक ग्रुप ऑफ शिप्स, देखो ग्रुप बोले तो क्या है आपके, समूह है। किसका है, शिप्स बोले तो जहाजों का, सेलिंग टुगेदर। देखो बहुत से आपके क्या है ना, जैसे मान लो मर्चेंट नेवी मान लो या इंडियन नेवी मान लो, उसके जहाज किसके लिए जाते हैं, सेलिंग के लिए जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, बाहर के देशों में। ठीक है, वो तो वो क्या ना एक प्रकार से ग्रुप बना के साथ में जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चेक करते हैं अपन अभी अपने ऑप्शन में। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, हार्बर। फ्रेंड्स हार्बर वो जगह होती है जहां पे आप शिप्स को क्या करते हो, खड़ा करते हो। ठीक है, ए प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट या हाउस्ड इज कॉल्ड एज हार्बर। ठीक है, आगे देखो आप क्या देखा आपने, फ्लीट। क्या देखा, फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है हिंदी में जहाजी बेड़ा। इसको अपन क्या बोल देते हैं, जहाजी बेड़ा। बेड़ा बोले तो कोई भी ग्रुप मान लो। ठीक है, तो यही आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, उसको आप क्या बोल देते हो, फ्लीट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। देखो नेक्स्ट आपके दो क्या लिखे हुए हैं, हैंगर। हैंगर फ्रेंड्स वो जगह होती है जहां पे आपको, ठीक है, हैंगर वो जगह होती है जहां पे आप किसको खड़ा कर देते हो, एरोप्लेन को। किसको खड़ा करते हो, एरोप्लेन को। ये लो, नेक्स्ट आपके क्या लिखा हुआ है, आर्सेनल। फ्रेंड्स आर्सेनल मतलब होता है आपके जहां पे आप किसको रखते हो, वेपन्स को रखते हो, या कहने का मतलब आप बुलेट्स को रखते हो, उसको आप क्या बोलते हो, आर्सेनल। ठीक है, तो हार्बर हो गया जहां पे शिप को खड़ा किया जाता है, एरोप्लेन को जहां पे खड़ा किया जाता है उसको हैंगर बोलते हैं, और आर्सेनल बोलते हैं उस जगह को जहां पे आप वेपन रखते हो। और जहाजी बेड़ा क्या हो गया आपका, ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। तो आपका राइट आंसर है बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन चलते हैं 131 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन बोले तो एक व्यक्ति, मोटिवेटेड बाई इरेशनल एंथुजियाज्म। ठीक है, जो कहने का मतलब मोटिवेटेड है, किससे है, इरेशनल एंथुजियाज्म बोले तो जो उसके अंदर जो उत्साह है या जोश है वो कैसा है, इरेशनल बोले तो वो तार्किक नहीं है। ठीक है, वो जो भी है वो तार्किक नहीं है, या कहने का मतलब क्या है आपका, इलीगल टाइप का। तो देखो अपन उसको क्या बोलते हैं। देखो पहला लिखा हुआ आपका बिगोट। बिगोट का क्या मतलब होता है, कटर। क्या होता है, कटर। तो ये तो आपका होगा नहीं।
आपने आगे देखा क्या लिखा हुआ है, फेनेटिक। क्या लिखा हुआ है, फेनेटिक। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो यही है, क्या है, फेनेटिक। फेनेटिक्स का मतलब होता है एक व्यक्ति जो कि कहने का मतलब अच्छे से मोटिवेटेड है, किन चीजों से, इरेशनल एंथुजियाज्म से, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देखते हो, रेटिसेंट। रेटिसेंट बोले तो कम बोलने वाला व्यक्ति, जिसको आप बोलते हो अल्पभाषी, ठीक है। ये लो, ए पर्सन हु इज लिमिटेड इन स्पीच इज कॉल्ड एज रेटिसेंट, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड्स आपके क्या लिखा हुआ है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की शॉर्टेज होना, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज स्कैरसिटी। तो आपने क्या देखा, बिगोट जो कहने का मतलब किसी भी धर्म के लिए कट्टर है, रेटिसेंट जो बहुत कम बोलता है, फेनेटिक क्या होता है आपका, इरेशनल एंथुजियाज्म से भरा हुआ, और स्कैरसिटी होता है किसी भी चीज की कमी होना या शॉर्टेज होना, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन चलते हैं 132 पे। देखो 132 पे ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको फ्रेंड्स इस वीडियो से जुड़ा हुआ, इस चैनल से जुड़ा हुआ, या कहने का मतलब किसी भी वीडियो से मान लो, किसी भी कहने का मतलब अपने कंटेंट से मान लो, कोई भी आपको जुड़ी हुई चीज यदि आपको रिलेवेंट लगती है और आपको यूं लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। क्योंकि आपके आने वाली जो भी आपकी क्लासेज रहेगी उसमें आपको एक से बढ़कर एक आपको कंटेंट दिया जाएगा, जो आपके आगे आने वाली जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। और आज वाली में देखो आपको टोटल कितने वन वर्ड देखने को मिलेंगे, 100 वन वर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या करते जा रहे हैं, अपन चीज़ों को मॉडिफाई करते जा रहे हैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। देखो आपने क्या देखा, ए शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी कहानी विथ ए मोरल, किसके साथ में, मोरल के साथ में, यूजुअली एनिमल्स एज ए कैरेक्टर। देखो एक छोटी सी कहानी जिसका क्या होता है, मोरल होता है, ठीक है। और कहने का मतलब उसमें आपके कैरेक्टर कौन रहेंगे, कैरेक्टर्स रहेंगे आपके एनिमल्स, बोले तो जानवर। देखो फ्रेंड्स आपने कहानी सुनी होगी सबसे पहले जब आप छोटे थे, थ्रस्टी क्रो, बोले तो प्यासा कोआ, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या देखा है, आपने देखा होगा यहाँ पे हंग्री फॉक्स, उसके बाद में आपने देखा होगा ग्रीडी डॉग, ठीक है, हेर एंड टोर्टोइज। ये देखो सारे के सारे एनिमल्स है कि नहीं है, ठीक है। तो आपके कैरेक्टर क्या हो गए, एनिमल्स, ठीक है। और लास्ट में देखो इनके मोरल भी लिखा आता था, ठीक है। तो कहने का मतलब इन्हीं चीजों की बात हो रही है आपके, ठीक है, इन्हीं चीजों की बात हो रही है। इन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, इन चीजों को अपन बोलते हैं फ्रेंड्स फेबल। क्या बोलते हैं, फेबल। फेबल बोले तो शॉर्ट स्टोरी होगी जिसमें आपका मोरल रहेगा, लेकिन आपके जो कैरेक्टर रहेंगे वो कौन रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कहानियों को अपन क्या बोल देते हैं, कल्पित कहानियां, इनको अपन बोलते हैं फ्रेंड्स फेबल, ठीक है। देखो नेक्स्ट ए में क्या लिखा हुआ आपके, एथेइस्ट। फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, एथेइस्ट। आपका रूट वर्ड है THE, THE, या कहने का मतलब आप मान लो THEO, ठीक है। यदि आपके THE या THEO आता है तो इसका मतलब होता है गॉड। क्या होता है, गॉड। तो आपने क्या देखा, THEIST, ठीक है, बोले तो भगवान में विश्वास करने वाला, लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है, ए, ठीक है। तो आपका पूरा क्या बन गया, एथेइस्ट। फ्रेंड्स ए का मतलब होता है आपके नोट, जो कहने का मतलब भगवान में बिलीव नहीं करता, या कहने का मतलब ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एज एथेइस्ट, ठीक है। आगे देखो आपने क्या देखा, अधेर। अधेर बोले तो किसी भी चीज को क्या करना, अधेर बोले तो किसी चीज का पालन करना, या कहने का मतलब ओबे मान लो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जो भी दिए हुए हैं उसका पालन करना आप क्या बोल देते हो, अधेर। आगे देखो क्या लिखा हुआ, डिक्टेटर। डिक्टेटर को बोलते हो फ्रेंड्स आप तानाशाह। क्या बोल देते हो, तानाशाह। आपका एक ऐसा रूलर जो कहने का मतलब सारी चीजों को अपने तरीके से, ठीक है, संचालित करता है, लोगों को ओप्रेस करते हुए, लोगों को सप्रेस करते हुए, उनको अपन क्या बोल देंगे, डिक्टेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं 133 पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 133 पे। देखो फ्रेंड्स आपने क्या देखा, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन। आपने क्या देखा, ए फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल बोले तो झूठा एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऑफ प्रेज, किसी की क्या करने का, प्रशंसा करने का। फॉर समवन, किसी के लिए। हु हैज डाइड, देखो जो मर जाता है उसके लिए आप क्या करते हो, फॉर्मल एक्सप्रेशन देते हो कि नहीं देते हो। भले वो बंदा कैसा भी हो, भले आपने उसको कैसे भी, आपको उसने कैसे भी परेशान किया हो, या कहने का मतलब लोगों को उसने कैसे भी परेशान किया हो, लेकिन फिर भी अपन बोल देते हैं ना, जैसे मरता है बोला आदमी तो बहुत सही था, ठीक है, आदमी अच्छा था, आदमी बहुत
ठीक है, नेक काम किया करता था। ठीक है, तो उसी अपन एक्सप्रेशन को क्या बोल देंगे फ्रेंड्स, उसी एक्सप्रेशन को अपन बोलते हैं यूलोजी। क्या बोल देते हैं, यूलोजी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है, यूलोजी। जो बच गए उन पे थोड़ा सा गौर करते हैं। तो आपने क्या देखा, एलेजी। फ्रेंड्स एलेजी होता है सेम का सेम, लेकिन ये एक प्रकार की क्या होती है, आपकी पोइम। क्या होती है, पोइम। फ्रेंड्स ये होता है आपके, जैसे मान लो आपने देखा होगा वेस्टर्न कल्चर में, ठीक है, जो आपने मतलब किसी मूवी वगैरह में देखा होगा। ठीक है, जैसे मान लो होता क्या है, वहाँ पे ना वाइट से कपड़े पहन के एक जगह वहाँ पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पे जो बाकी के लोग हैं वो कहने का मतलब एक पोइम सी गाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसी चीज को आप क्या बोल दोगे, एलेजी। आगे देखो क्या लिखा हुआ आपका, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म को फ्रेंड्स अपन बोलते हैं भाई भतीजा वाद। बोले तो किसी भी चीज का या किसी भी पर्सन के लिए आप अनड्यू फेवर करना। ठीक है, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, नेपोटिज्म। ठीक है, और आपके डी में क्या लिखा हुआ है, एफिमिनेट। एफिमिनेट बोले तो यदि कहने का मतलब आपका कोई भी क्या है, मेल है, तो मेल होते हुए भी उसकी हरकतें मेल तो कम है, और कहने का मतलब फीमेल की क्या है, फीमेल की बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को अपन क्या बोल देते हैं, एफिमिनेट। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यूलोजी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, एलेजी क्या होता है, एक पोइम क्या होता है, मर जाने के बाद में उसके लिए पोइम, और नेपोटिज्म क्या होता है, अनड्यू फेवर फॉर ए पर्सन या समवन, और एफिमिनेट क्या होता है, कोई भी ऐसा मेल जिसमें कहने का मतलब फीमेल की क्या है, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, या कहने का मतलब उसके सारे एक्ट कैसे हैं, फीमेल टाइप के हैं। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 134 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। देखो कुछ कुछ ऐसी चीजें वो जो कहां तक चलती है, बहुत लंबे तक चलती है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलती है। तो फ्रेंड्स आप उसको क्या बोलोगे, ठीक है, देखो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले क्या लिखा है, एफेमेरल। क्या लिखा है, एफेमेरल। एफेमेरल फ्रेंड्स वो होता है जो कहने का मतलब कैसे चलती है, शॉर्टली। शॉर्टली बोले तो बहुत ही कम समय तक चलती है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या देखा, उसके बाद में आपने देखा ट्राइविल। ट्राइविल क्या होता है आपका, तुच्छ। ट्राइविल क्या होता है आपका, तुच्छ। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या देखा, ओफियोलॉजी। ठीक है, आपने ओफियोलॉजी देखा, ये क्या होती है, आपकी स्टडी होती है। क्या होती है, स्टडी। किन चीजों की होती है, आपके स्नेक्स मान लो या रेप्टाइल मान लो। ठीक है, उनकी स्टडी को आप क्या बोल देते हो, ओफियोलॉजी। और ये क्या लिखा हुआ है आपका, एटर्नल। फ्रेंड्स एटर्नल का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, एटर्नल, जो चीजें बहुत समय तक चलती है। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा क्या है आपका, एफेमेरल। बोले तो बहुत कम समय तक चलती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, मतलब कोई भी आइटम बोला ये क्या चाइनीज आइटम है क्या, तो चाइनीज आइटम को अपन देखते ही क्या कर देते हैं, वो कैसा आइटम आपका, एफेमेरल टाइप का। ठीक है, और जो बहुत लंबे समय तक चलती है उसको क्या बोलते हो आप, एटर्नल। तो आपका राइट आंसर क्या है, एटर्नल। ठीक है, ट्रेविल क्या बोलते हैं, तुच्छ चीजों को, और ओफियोलॉजी बोलते हैं अपन स्नेक की स्टडी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 135 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लो सेम ही आ गया, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। देखते हैं आप क्या कर दोगे, एफेमेरल। क्या कर दोगे, एफेमेरल। और एटर्नल बोले तो बहुत लंबे समय तक। एफेमेरल जानते हैं क्या बोल दोगे, वो चाइनीज वाली आप बात याद रखना। ठीक है, देखते हैं आपको यही आंसर करना है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रियलिस्ट। रियलिस्ट को क्या बोलते हो, जो आदमी सच्चाई बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है, सच्चाई बोलता है, जिसके कहने का मतलब शब्दों में क्या है, वेरासिटी है। ठीक है, वेरासिटी बोले तो सच्चाई है, या कहने का मतलब ट्रू बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप क्या देखा आपने, टाइरो। टाइरो फ्रेंड्स होता है आपका नौसिखिया, या कहने का मतलब आप इंग्लिश में क्या बोल देते हो उसको, एमेच्योर। AMATEUR, ये लो, TEUR। तो आपने क्या देखा, बहुत कम समय तक जो चलता है एफेमेरल, लंबे समय तक चलता है एटर्नल, और जो टाइरो बोले तो एमेच्योर या नौसिखिया, और रियलिस्ट बोले तो वास्तववादी, या कहने का मतलब यथार्थवादी। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं 136 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी बोले तो योग्यता, टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग, किसी दूसरे व्यक्ति की क्या समझ जाना, फीलिंग समझ जाना, या एक्सप्रेशन समझ जाना। ठीक है, बोलते हैं ना संवेदना, क्या बोल देते हैं अपन, संवेदना। तो देखो अपन देखते हैं अपने ऑप्शन में इसका क्या है क्या नहीं है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एफेती। एफेती बोले तो किसी भी चीज का क्या नहीं होना, जोश नहीं होना। बोले तो कहने का मतलब आप क्या हो, आप जोशीले नहीं हो। एफेती बोले तो उदासीनता, आप इसको क्या बोल देते हो, उदासीनता। ठीक है, ये लो आपने क्या देखा, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी से घृणा करना। क्या करना, घृणा करना, या कहने का मतलब डीप सीटेड
इसका क्या लिखा था आपके, डीप सीटेड हेट, ठीक है, इसको आप क्या बोल देते हो, घृणा करना। उसके बाद में आपने क्या देखा, सिंपैथी। सिंपैथी बोले तो किसी के लिए सहानुभूति दिखाना, या कहने का मतलब किसी को फेवर करना। क्या बोला आपने, किसी को फेवर करना। और जो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका, एम्पैथी। एम्पैथी को आप क्या बोल देते हो, एम्पैथी को बोलते हो, ठीक है, किसी की संवेदना समझ जाना, या कहने का मतलब किसी का एक्सप्रेशन समझ जाना, किसी की फीलिंग समझ जाना। तो आपने क्या देखा, एफेथी बोले तो उदासीनता, एम्पैथी बोले तो संवेदना, एंटीपैथी बोले तो किसी के लिए घृणा, और सिंपैथी बोले तो किसी के लिए सहानुभूति। फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट चलते हैं 137 के ऊपर, ठीक है। ये लो देखो क्या लिखा हुआ है, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड। एक जो कि कहने का मतलब क्या है, प्री ऑक्यूपाइड बोले तो पहले से क्या है आपका, ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, खुद के स्वार्थ के लिए, या कहने का मतलब खुद की रुचि के लिए, या खुद के मतलब लाभ के लिए मान लो आप, ठीक है। आप उसको क्या बोलते हो, देखते हैं अपन, ठीक है। देखो या कहने का मतलब जो खुद में लगा हुआ है, जो अपनी अपनी सोचता है, बोले तो मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। देखो अपन देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स लिखा हुआ है बाइपेड। बाइपेड बोले तो क्या है, दो पैरों वाला। ये लो क्या है आपके, दो पैरों वाला, ठीक है। इंसान दो पैरों वाला है कि नहीं है, तो इंसान क्या होता है आपका, बाइपेड, ठीक है। आगे आपने क्या देखा, इगोइस्ट। इगोइस्ट बोले तो अहंकारी, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, अहंकारी। तो आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो यही होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, इगोइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके क्या लिखा हुआ है, फेस्टल। क्या लिखा हुआ है, फेस्टल। फेस्टल मान लो, या कहने का मतलब फ्रेंड्स आप फेस्टिवल मान लो, ठीक है। दोनों का मतलब ही क्या होता है, उत्सव। क्या होता है, उत्सव, ठीक है। आपने इसके आगे क्या देखा फ्रेंड्स, आपने इसके आगे देखा, ये देखो लर्जी, सिलर्जी। क्या बोल देखा आपने, सिलर्जी। ये देखो फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा सा ना वो करने की कोशिश करना, इसको थोड़ा सा साइलेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है आपके, पादरी। क्या होता है, पादरी, या कहने का मतलब पंडित वर्ग का मान लो, पुरोहित वर्ग का मान लो, जो कहने का मतलब अपने घर मान लो, या कहने का मतलब अपने समाज में मान लो, जो अपने को विधि विधान बताता है, जो अपने को सिस्टम बताता है कि कौन से टाइम पे अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। कौन सी चीज़ों के लिए कौन सा सही टाइम है, शुभ मुहूर्त बताना, या कहने का मतलब हर एक चीज़ के बारे में अपने को पहले से इंडिकेट करते रहना, पहले बताते रहना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो खुद के ही इंटरेस्ट में क्या है, प्री ऑक्यूपाई, उसको क्या बोल देते हैं अपन, अहंकारी या इगोइस्ट। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 138 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। किसकी स्टडी है भाई साहब, इंटरेक्शन की। ऑफ पीपल बोले तो लोगों के इंटरेक्शन की स्टडी है ये। किसके साथ में, उनके एनवायरमेंट के साथ में। एनवायरमेंट बोले तो पर्यावरण मान लो, वातावरण मान लो, उनके साथ में। देखो आपने क्या देखा, इसका आंसर क्या होता है, चलते हैं अपन। देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, यूरोलॉजी। क्या देखा, यूरोलॉजी। यूरोलॉजी किसका, ये देखो लॉजी क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। लॉजी का मतलब होता है आपकी स्टडी। क्या होती है, स्टडी। सब के आगे क्या लिखा हुआ है, लॉजी। तो कहने का मतलब हर एक चीज क्या है, आपकी स्टडी है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा यूरो। यूरो का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका यूरिन। यूरो का मतलब क्या होता है, यूरिन। तो कहने का मतलब यूरिन की आपकी जो स्टडी है उसको क्या बोल देते हो आप, यूरोलॉजी। उसके बाद में देखो आपने क्या देखा, फिलोलॉजी। क्या देखा आपने, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी होता है फ्रेंड्स आपका PHILO, फिलो। फिलोलॉजी आपका होता है लैंग्वेज वाली, ठीक है। किसकी स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी। उसके बाद में आपने क्या देखा, फ्रेनोलॉजी। आपने क्या देखा, फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी होती है देखो, PHRENO। फ्रेनो होता है आपका कपाल। क्या होता है आपका, कपाल, जिसको आप स्काल्प बोलते हो, ठीक है, कपाल। उसमें जो भी आपके एक्शन होता है, क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है, उसकी स्टडी करना, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर बच गया वो कौन सा बच गया, इकोलॉजी। क्या बच गया, इकोलॉजी। एनवायरमेंट के साथ में, या कहने का मतलब इकोसिस्टम के साथ में पीपल का जो इंटरेक्शन है उसी की स्टडी को फ्रेंड्स अपन क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। तो आपने क्या देखा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। टोटल आपने कितने प्रकार की स्टडी देखी, 4 टाइप की, ठीक है। फिलोलॉजी बोले तो लैंग्वेज की स्टडी, फ्रेनोलॉजी बोले तो स्काल्प या कपाल की आपके स्टडी, यूरोलॉजी बोले तो यूरिन की स्टडी, और इकोलॉजी बोले तो एनवायरमेंट की स्टडी। किसके साथ में, पीपल के साथ में, और दोनों का क्या होगा, इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 139 पे। देखो
ए मैन, एक आदमी, विथ यानी के साथ एबनॉर्मल हैबिट्स। देखो एबनॉर्मल बोले तो जिसकी हैबिट्स क्या है, नॉर्मल नहीं है, उन आदतों वाला व्यक्ति, उसको अपन क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, अपन उसको बोलते हैं विचित्र। क्या बोल देते हैं, विचित्र। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज को अपन क्या बोल देते हैं, अजनबी। क्या बोल देते हैं अपन, अजनबी। ठीक है, हरकतें इसकी अजनबी नहीं है, आदमी अजनबी है बोले तो जिसको अपन नहीं जानते। ठीक है, ए पर्सन जिसको अपन क्या है, नहीं जानते। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, एलियन। एलियन क्या लिखा हुआ आपका, विदेशी बोले तो बाहरी देश का, फॉरेन कंट्री का कोई भी बंदा, या कहने का मतलब जो दूसरे यूनिवर्स से आपका आपके आता है। आपने देखा होगा एलियन, वो आपने मूवी देखी होगी ना, कोई मिल गया, उसमें भी था, या कहने का मतलब पीके वाली मूवी में, दोनों में आपने एलियन देखा होगा। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स आपके क्या लिखा हुआ है, मेमर। ठीक है, आपके क्या लिखा हुआ है, मेमर। मेमर का मतलब होता है किसी की जीवनी। क्या होती है, किसी की जीवनी। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या देखा, एसेंट्रिक। क्या देखा, एसेंट्रिक। फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, एसेंट्रिक। और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, विचित्र। विचित्र बोले तो जिसका कहने का मतलब चरित्र मान लो या जिसका चित्र मान लो, वो क्या है, अलग ही टाइप का है, बोले तो उसकी हैबिट्स कैसी है आपकी, एबनॉर्मल, तो आप उसको क्या बोल देते हो, एसेंट्रिक। तो स्ट्रेंज क्या हो गया, अजनबी। एलियन क्या हो गया, फॉरेन का मान लो या दूसरी यूनिवर्स का मान लो। ठीक है, मेमोर क्या हो गया आपके, सॉरी मेमर क्या हो गया आपके, जीवनी। और आपके एसेंट्रिक क्या हो गया, विचित्र। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स 140 पे। देखो आपने क्या देखा, वन हु लिसन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन सीक्रेटली। ये लो जी, देखो बोलते क्या है, दीवारों के कान होते हैं, एक्चुअल में दीवारों के कान नहीं होते। ऐसे लोग होते हैं जो दीवार के सारे छिपे होते हैं। ठीक है, वो कान लगा के सुनते हैं, और जैसे ही कहने का मतलब उनको बात पता चली तो वो तुरंत एक्सपोज कर देते हैं। जस्ट लाइक इसके टाइप है ये, मीडिया टाइप। ठीक है, आपने क्या बोला, ये कैसे टाइप के हैं, मीडिया टाइप के। तो फ्रेंड्स अपन शुरू करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे वर्ड आपको डेली लाइफ में या डेली रूटीन में आपको यूज में लेने चाहिए, सो दैट क्या है ना, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव भी रहेगा। ठीक है, और आपका नई नई चीजों पे या कहने का मतलब नए नए वर्ड्स पे क्या होगी, आपकी कमांड भी होगी। देखो शुरू करते हैं अपन, एम में क्या लिखा हुआ है, लेपिडिस्ट। क्या लिखा हुआ है आपका, लेपिडिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, लेपिडिस्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति, ठीक है, ए पर्सन हु इज वेल स्किल्ड, किसमें है, स्टोन कटर में। ये लो भाई साहब, स्टोन कटर बोले तो पत्थर को काटने वाला, उसका वो क्या है, स्किल्ड पर्सन है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पता है पत्थर को कैसे काटा जाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको थोड़े दिनों पहले एक और चीज लिखवाई थी, उसमें मैंने आपको लिखवाया था जो क्ले स्टोन की चीजें बनाता है। क्ले स्टोन से क्या बनाता है, आपकी चीजें बनाता है, और उसका मैंने आपको लिखवाया था स्कल्प्टर। क्या लिखवाया था, स्कल्प्टर। तो आपको अच्छे से देखना है, लेपिडिस्ट और स्कल्प्टर का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि क्ले स्टोन से चीजें बनाता है तो उसको तो क्या बोलेंगे, स्कल्प्टर, और जो स्टोन कटर में क्या है, स्किल्ड है, उसको अपन क्या बोल देंगे, लेपिडिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं हेरेटिक। क्या देखते हैं अपन, हेरेटिक। फ्रेंड्स हेरेटिक वो होता है जो किसका विरोधी होता है, धर्म का विरोधी होता है। ये लो, जो कहने का मतलब आपके धर्म का विरोधी होता है, बोले तो ये सेकुलर टाइप का है, जो ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देते। आगे क्या लिखा हुआ आपके, सोविनिस्ट। सोविनिस्ट फ्रेंड्स आपके क्या होता है, जो कहने का मतलब ठीक है, क्या रहेगा, भयंकर आपके क्या रहेगा, राष्ट्रवादी। ठीक है, राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी बात बोली तो वो तुरंत लड़ने या भिड़ने के लिए आपके क्या रहेगा, तैयार रहेगा। बोले तो युद्ध में इसको कोई भी, युद्ध करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। युद्ध प्रिय टाइप का आदमी। ठीक है, क्या होगा, युद्ध प्रिय। ये देखो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, इवेस्ट ड्रॉपर। ठीक है, ये वही होते हैं जो नाम पीछे छिपे होते हैं दीवारों के, और कहानी क्या बनती है, दीवारों के कान होते हैं, जबकि इन्हीं के कान जो है, ठीक है, इन्हीं के कान है वो सुनने में काम आते हैं, किनके, प्राइवेट कन्वर्सेशन के। तो आपने क्या देखा, लेपिडिस्ट क्या होता है, स्टोन कटिंग का स्किल्ड पर्सन। हेरेटिक होता है धर्म विरोधी। सोविनिस्ट होता है युद्ध प्रिय। और इवेस्ट ड्रॉपर होता है आपका, इवेस्ट ड्रॉपर होता है आपके चुपचाप कन्वर्सेशन सुनने वाला, कैसे, छिपके। ठीक है फ्रेंड्स, अपन चलते हैं 141 के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है, ए डॉक्टर बोले तो एक डॉक्टर है, हु यानी जो कि स्टडीज यानी अध्ययन करता है, एंड यानी और ट्रीट्स यानी इलाज करता है या उपचार करता है, स्किन डिजीजेज। ठीक है, स्किन डिजीज नहीं, स्किन डिजीजेज लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, जो कहने का मतलब स्टडी करता है किसकी,
स्किन डिजीज की, और उनका क्या करता है, इलाज भी करता है। फ्रेंड्स अपन उसको क्या बोल देते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ, हिंदी में बोलते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ, इंग्लिश में देखते हैं अपन। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले तो आप एक बात देखना, लॉजी, मैंने आपको क्या बताया था, लॉजी। फ्रेंड्स लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और लॉजिक से क्या बन गया आपका, लॉजिस्ट। लॉजिस्ट क्या होता है, स्पेशलिस्ट, ये लो, SPECIALIST, स्पेशलिस्ट बोले तो उस स्टडी में क्या है आपका, पारंगत आदमी, या कहने का मतलब जिस स्टडी, जिस बंदे को उस स्टडी के ऊपर क्या है, कमांड है। ठीक है, तो देखो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, लॉजिस्ट हटा दो, आपने क्या देखा, कार्डियो। फ्रेंड्स कार्डियो का मतलब होता है आपका हार्ट से रिलेटेड, किससे होता है, हार्ट, जिसको आप क्या बोल देते हो, दिल, क्या बोल देते हो, दिल। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑर्थोपेडिस्ट, क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोपेडिस्ट। ये देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, ऑर्थो। फ्रेंड्स ऑर्थो आपके होता है कौन से वाला, ऑर्थो होता है आपके हड्डी वाला, बोले तो बोन वाला, ये लो। उसके बाद में आपने क्या देखा, पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन कौन होता है आपका, देखो किससे बना हुआ है, पेडिया, ये लो, किससे बना हुआ है, पेडिया। पेडिया क्या होता है आपका, ठीक है, बच्चों वाला, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। ठीक है, और जो आपके बच गया वही आपका क्या है, डर्माटोलॉजिस्ट। देखो डर्म या डर्मा को अपन क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, स्किन, क्या बोलते हैं अपन, स्किन। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, डर्माटोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट बोन स्पेशलिस्ट, पेडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और डर्माटोलॉजिस्ट बोले तो आपका क्या करता है, स्किन का ट्रीट करता है, या कहने का मतलब स्किन डिजीज से रिलेटेड कुछ भी आपकी, कोई भी आपकी डिजीज है उसका क्या करेगा, इलाज करेगा। फ्रेंड्स अपन चलते हैं 142 पे, क्या लिखा हुआ है, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का समय। 10 साल का समय को अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं, दशक, हिंदी में क्या बोल देते हैं, दशक। बस इसी की अपने को इंग्लिश देखनी है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिकेड, ये लो आपका राइट आंसर क्या है, यही। दशक को अपन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, डिकेड। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड एज डिकेड। देखो आपकी क्या लिखा हुआ है, सेंचुरी। सेंचुरी बोले तो शताब्दी, सेंचुरी बोले तो शताब्दी, ठीक है, सत बोले तो 100। तो ये देखो सेंट का मतलब क्या होता है आपके 100, तो ये कितने सालों का है, ये 100 सालों का है। ठीक है, एनुअल बोले तो एन का मतलब होता है ईयरली, एन का मतलब क्या होता है, ईयरली, बोले तो हर साल होने वाला। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, बाई, बाई का मतलब होता है फ्रेंड्स 2, क्या होता है 2, और एन का मतलब क्या होता है आपके, ईयरली। देखो बाई एनियल बोले तो 2 साल में होने वाला, एनुअल बोले तो हर साल होने वाला, सेंचुरी बोले तो 100 साल का समय, और डिकेड बोले तो 10 साल का समय, और आपका राइट आंसर वो क्या है, डिकेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट चलते हैं 143 पे। किस पे चलते हैं, 143 पे। देखो क्या लिखा है, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम, एक व्यक्ति जो कि आपके संग्रहालय का क्या है, इंचार्ज है, उसको देखो अपन क्या बोल देते हैं। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्यूरेटर, और क्यूरेटर यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, चोइर। ये क्या होते हैं, ये आपके सिंगर्स होते हैं, क्या होते हैं, सिंगर, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। कहाँ पे रहते हैं ये लोग, ये रहते हैं फ्रेंड्स चर्च में। कहाँ पे रहते हैं, चर्च में, ये लोग जो चर्च में जो रहते हैं सिंगर्स, उनको क्या बोलते हैं, चोइर। आपने क्या देखा, नेक्स्ट चैपल। देखो फ्रेंड्स ये जो होते हैं आपके, ये कौन होते हैं, ये होता है आपका मंदिर। क्या होता है आपका, मंदिर। कौन पूजा करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं कौन, क्रिश्चियन, ये लो। ठीक है, तो क्रिश्चियन का आपने क्या देखा, जो मंदिर होता है उसको तो क्या बोल देते हैं, चैपल, और जो वहां पे सिंगर्स होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, चोइर। आपने उसके बाद में क्या देखा, कोरियोग्राफर, ये लो, ए पर्सन, ठीक है, हु टेल अस हाउ टू डांस या हाउ टू टेक स्टेप इन डांस इज कॉल्ड एज कोरियोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 144 पे। उस पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यूरेटर का मतलब होता है आपका म्यूजियम का इंचार्ज, चोइर होता है चर्च में गाने गाने वाले, चैपल होता है क्रिश्चियन द्वारा आपकी जो पूजा की जाती है वो वाली जगह या स्थान, और कोरियोग्राफर आपका क्या होता है, डांस सिखाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं 144 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री, एक व्यक्ति जो कहने का मतलब नागरिक नहीं, किसका, देश का नागरिक नहीं, अच्छा, बट ऑफ द वर्ल्ड, किसका है, विश्व का, बोले तो इसने क्या बोल दिया, वसुदेव कुटुंबकम, ये लो, वसुदेव कुटुंबकम, बोले तो समस्त पृथ्वी मेरा क्या है, परिवार है, ये वाला आदमी। तो देखो अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रोमेनोफाइल। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, रोमेनोफाइल। रोमेनोफाइल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि कहने का मतलब किससे प्रेम करता है, रोम, एंशियंट रोम से, ये लो, प्राचीन रोम से, ये लो,
उसको आप क्या बोल देते हो, रोमेनोफाइल। ठीक है, देखो फ्रेंड्स फाइल का मतलब क्या होता है, किसी से प्यार करना। ठीक है, क्या होता है, प्यार करना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एलियट। एलियट होते हैं विशेष ग्रुप के, बोले तो स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड एज एलियट। ग्लोबल क्या है, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, ग्लोबल बोले तो सारी मतलब आपका जितना भी है पूरी किसकी बात आ गई, ग्लोबली बोले तो पूरे पृथ्वी की बात आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्मोपॉलिटन। ये लो, कॉस्मो बोले तो सारे किसका, यूनिवर्स का क्या है, उसको ही क्या मानता है, ये अपना परिवार मानता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, कॉस्मोपॉलिटन। आपने क्या देखा, जो व्यक्ति देश का नागरिक नहीं होके पूरे विश्व का नागरिक है, जो कहने का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को क्या कर रहा है, या जो स्लोगन है उसको क्या कर रहा है, सही कर रहा है या प्रूव कर रहा है, उसको क्या बोल देंगे अपन, कॉस्मोपॉलिटन। रोमेनोफाइल क्या होता है, एंशियंट रोम का जो लवर होता है उसको बोलते हैं। एलिट क्या होता है, विशेष लोगों का ग्रुप। और ग्लोबल क्या होता है आपके, ग्लोबल होता है आपके विश्व स्तरीय चीजें। ठीक है, या वैश्विक जिसको आप बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप 145, देखो क्या लिखा हुआ है, इजीली स्प्रेड, आसानी से स्प्रेड बोले तो फैल जाना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाना। फ्रेंड्स अपन इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। क्या बोलते हैं, संक्रामक। ये लो, इंग्लिश में देखते हैं क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्टाजियस। यही आपका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि CONT का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट बोले तो ठीक है, टच होते ही या कहने का मतलब कांटेक्ट में आते ही आप क्या हो जाते हो, मतलब वो चीजें स्प्रेड हो जाती है। तो आपने जो राइट आंसर वो देखा, वो क्या देखा, कॉन्टाजियस। उसके बाद में देखो आपने क्या देखा, वर्बिएज। देखो फ्रेंड्स जो आपका VERB होता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ड। क्या बोल देते हैं, वर्ड। ठीक है, जिसके पास में क्या है, शब्दों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, वर्बिएज बोले तो जिसके पास में वर्ड की कोई कमी नहीं है। देखो फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वेरासिटी। देखो फ्रेंड्स VER का मतलब क्या होता है, ट्रूथ। क्या होता है, ट्रूथ या सच्चाई। ठीक है, VER या VERO, वेर या वेरो, उसका मतलब होता है ट्रूथ। ठीक है, तो ये किससे मतलब है, वेरासिटी बोले तो सच्चाई। और आगे आपके क्या लिखा है, मोनिशन। मोनिशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपके चेतावनी, एक प्रकार की क्या होती है, वार्निंग। क्या होती है, वार्निंग। ये लो, तो आपने क्या देखा, इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्टाजियस। और वर्बिएज क्या होता है, शब्दों की अधिकता होना। वेरासिटी होती है आपकी सच्चाई, और मोनिशन को क्या बोल देते हो आप, वार्निंग। नेक्स्ट अपन चलते हैं 146 पे, क्या लिखा हुआ है, ए पर्सन दैट वन वर्क विथ एट सेम प्लेस, प्रोफेशन और ए बिजनेस। एक व्यक्ति जो कहने का मतलब क्या करता है, आपका काम करता है, किसी के साथ में काम करता है, सेम प्लेस पे करता है, सेम प्रोफेशन में करता है, या सेम बिजनेस में काम करते हैं, अपन इसको क्या बोल देंगे हिंदी में, सहकर्मी। अपन हिंदी में उसको क्या बोल देंगे, सहकर्मी। देखते हैं अपन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, ब्राइडल। क्या लिखा हुआ है, ब्राइडल। ब्राइडल होता है किसी को क्या करना, कंट्रोल में रखना। किसी को क्या करना, कंट्रोल में रखना। ये लो, आपने देखो नेक्स्ट क्या देखा, कलीग। फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, यही है। और कलीग का मतलब क्या होता है, साथी या सहकर्मी। ठीक है, जो बच के उन पे भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। आपके देखो क्या लिखा हुआ है, टेनेसियस। क्या लिखा हुआ है, टेनेसियस। फ्रेंड्स टेनेसियस का मतलब होता है अटल। क्या होता है, अटल। बोले तो किसी भी चीज को लेके क्या है, ये दृढ़। क्या है, दृढ़। बोले तो फुल्ली या फर्मली डिटरमाइंड, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, टेनेसियस। और आगे देखो इसको क्या बोलेंगे, डेस्परेट। डेस्परेट को अपन क्या बोल देते हैं, किसी भी चीज के लिए आतुर हो जाना, कुछ भी काम करने के लिए आतुर हो जाना, इसीलिए अपन बोलते हैं ना किसी को डेस्पो। इसकी शॉर्ट फॉर्म अपन क्या बोलते हैं, किसी को डेस्पो। ठीक है, क्या देखा आपने, ब्राइडल बोले तो किसी को कंट्रोल में रखना, कलीग बोले तो साथी, जो आपका सहकर्मी है, जो आपके किसी भी काम में, जगह पे, प्रोफेशन में या बिजनेस में साथ में काम करता है। टेनेसिस बोले तो दृढ़ रहना, अटल रहना। और डेस्परेट बोले तो किसी भी चीज के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को काम करने की क्या दिखाना, जल्दबाजी दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 147 पे। देखो, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट। ये लो, या तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी या थ्रेट की जरूरत पड़ेगी, टू गेट, कुछ पाने के लिए, समवन, टू एग्री टू समथिंग, किसी को भी मनाने के लिए या एग्री करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसके लिए आप किसका यूज कर रहे हो, फोर्स या थ्रेट का, उसको अपन क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स, उसका जो आपका आंसर है वो क्या है, कोर्सियन। ये लो, आपका राइट आंसर क्या है, ये। ठीक है, किसी भी चीज के लिए किसी आदमी को, ठीक है, थ्रेट से या फोर्स से क्या कर लेना, एग्री कर लेना। ठीक है, कोर्सियन का मतलब क्या होता है, यही होता है। और देखो टेररिस्ट क्या होता है, टेररिस्ट भी आपको क्या करता है, फोर्सफुली। ठीक है, फोर्सफुली। ये भी आपके
थोड़ा सा डाउट वाला रहेगा, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। टेररिस्ट क्या होता है? वन हु वांट्स टू अचीव हिज गोल बाय फोर्सफुली, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं अपन? टेररिस्ट। किडनैपर क्या होता है? जो किडनैप कर लेता है, ठीक है। डेरेलिक्ट, आगे आपके क्या लिखा हुआ है? डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट होता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कहने का मतलब अपना जो कर्तव्य है, क्या है? कर्तव्य, ठीक है, उसका ढंग से क्या नहीं करता? निर्वहन नहीं करता, ढंग से निर्वहन नहीं करता, बोले तो जैसे उसको काम के लिए बोलेंगे वो काम नहीं करेगा, आवारा व्यक्ति मान सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आपने क्या देखा? टेररिस्ट जो अपना गोल अचीव करना चाहता है, कैसे? फोर्सफुली। किडनैपर जो किडनैप करता है। कोर्सन क्या होता है आपका? किसी भी आदमी को किसी भी चीज के लिए फोर्स से या थ्रेट से मनाना, ठीक है। और डेरेलिक्ट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का अपने काम को छोड़ के चले जाना या अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना। फ्रेंड्स अपन चलते हैं 148 पे। देखो क्या लिखा हुआ है? द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करना। वेर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी, जबकि कितने हैं? बहुत कम आपको रिक्वायर्ड है। देखो सबसे क्या लिखा हुआ है? रेटिसेंट। फ्रेंड्स रेटिसेंट का मैंने आपको बताया था, रेटिसेंट बोले तो अल्पभाषी, ये लोग बोले तो गागर में सागर बनने वाले होते हैं ये, ठीक है। ये जो भी होगा उसका क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है? सरकमलोक्यूशन, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये इसका क्या होता है? ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है, बोले तो एंटोनिम होता है। सरकमलोक्यूशन बोले तो बहुत ज्यादा बोलने वाला, रेटिसेंट बोले तो बहुत कम बोलने वाला। उसके बाद में आपने क्या देखा? फ्लेटर। फ्लेटर होता है फ्रेंड्स आपका चापलूस। क्या होता है आपका? चापलूस, बोले तो फ्लेटरिंग करना, ठीक है, चापलूसी करना। और ये फ्लेटर क्या होता है? चापलूस होता है। पोलीग्लोट बोले तो बहुत सी भाषा बोलने वाला, ए पर्सन हु इज एबल टू स्पीक मेनी लैंग्वेजेज एट ए टाइम, आप उसको क्या बोल देते हो? पोलीग्लोट, ठीक है। तो आपने क्या देखा? रेटिसेंट बहुत कम बोलने वाला, सर्कमलोक्यूशन बहुत ज्यादा बोलने वाला, जिसको मतलब वर्ड की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी वो बहुत ज्यादा बोलता है। फ्लेटर का मतलब आपने क्या देखा? चापलूस। और पोलीग्लोट बोले तो एक से ज्यादा, आप क्या देखा आपने? दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज का यूज करना या बोलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं 149 पे। क्या लिखा हुआ है? एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसका जो आपका राइट आंसर वो क्या है? CHOIR, चोइर, यही इसका क्या है? राइट आंसर। ये क्या होगी आपकी? वो जगह जहां पे वो क्या करते हैं? वर्शिप। कौन करते हैं आपके? ठीक है, चर्च में क्या करते हैं आपके? ठीक है, वर्शिप करते हैं। देखो ये छोटी जगह होती है, स्मॉल एरिया होता है, ठीक है। आगे क्या देखा आपने? स्टूपर। क्या देखा? स्टूपर। फ्रेंड्स स्टूपर का मतलब होता है, ठीक है, स्टूपर का मतलब होता है सदमा। क्या होता है आपका? सदमा, ठीक है। और नेव यानी नादान, नेव नहीं नाइव, नाइव का क्या होता है आपका? नादान, ठीक है। तो स्टूपर बोले तो सदमा, चैपल बोले तो जो पूजा की जो जगह है, छोटे वाली जगह, उसको या तो कहने का मतलब इंस्टीट्यूट में हो सकती है या किसी हॉस्टल में हो सकती है, ठीक है। चोइर बोले तो सिंगर्स का क्या होगा? आपका ग्रुप होगा। और नाइव बोले तो नादान या ना समझ, ठीक है। फ्रेंड्स आज का अपना लास्ट बोले तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंतिम लेकिन किसी से कम नहीं, 150, ठीक है। तो 150 देखो अपना क्या है? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत अच्छी क्या है? हैंड राइटिंग बोले तो हाथ से लिखी हुई चीजें। दैट यू डू विथ ए स्पेशल पेन या ब्रश, जो कि आप किससे लिखते हो? स्पेशल पेन या ब्रश से, ठीक है। देखने की कोशिश करते हैं ये चीज क्या होती है। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होती है आपकी? देखो ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। क्या होती है? राइटिंग। तो ग्राफी यहाँ पे एक ही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कैलीग्राफी, ठीक है। जो बाकी बच गए उन पे भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डाइवर्जेंट, ठीक है। किसी भी चीज को क्या कर देना? ये लो, डाइवर्ट कर देना, ठीक है, डाइवर्ज कर देना। डाइवर्ज बोले तो फैला देना, डाइवर्ट बोले तो फैला देना। आप उसको क्या बोलते हो? अपसारी। क्या बोल देते हो? अपसारी, ये लो, ठीक है। आपने देखा होगा वो जो पहले आपके लेंस आया करते थे ना, डाइवर्जेंट टाइप के, ठीक है, मतलब अपसारी टाइप का आपका लेंस। उसके बाद में आपने क्या देखा? मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि कहने का मतलब किससे लिखी जाती है? हाथ से लिखी जाती है, या कहने का मतलब टाइप की जाती है, ठीक है। और लास्ट में आपने क्या देखा? जिलेट, बोले तो कटरफंती, या कहने का मतलब बिगोट, जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो आपने लास्ट में क्या देखा? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ ए स्पेशल पेन या ब्रश, उसको आप क्या बोल देते हो फ्रेंड्स? कैलीग्राफी, ठीक है। डाइवर्जेंट होता है किसी भी चीज को डाइवर्ट कर देना, या कहने का मतलब फैला देना। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखी हुई चीजें। और जिलेट का मतलब क्या होता है? आपके कटरपंथी। इस हिसाब से आपने कितने किए आज टोटल? आज की क्लास में आपने टोटल 101 वर्ड याद किए, ठीक है। कितनी मिनट में आपने? मुश्किल से 45 से 46 मिनट में आपने कितने याद कर लिए? 101 वर्ड, ठीक है। तो अपनी जो नेक्स्ट सीरीज है या अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको
अगले दिन आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें भी आपके यही फॉर्मेट रहेगा, साथ में क्या रहेंगे आपके ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो आपको देखो वीडियो में 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लग सकती है, लेकिन आपके कितने वर्ड का फायदा हो जाएगा, आपके 70 वर्ड 5 जो वर्ड है उसका आपको बेनिफिट हो जाएगा। एक वीडियो में आपको कितने 101 वर्ड याद करने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, लेकिन चलने से पहले क्या बोलना चाहते हैं हम आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यदि आपको इस चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, और साथ में आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको भी आप शेयर करो, सो दैट आपके आगे आने वाली एग्जाम, अभी जो नियर बाई एयरफोर्स की एग्जाम आ रही है उसमें ये हर एक चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, और यही अपनी चीज़ें वहाँ पे आपको अच्छे से और बढ़िया से दिखानी है और करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।